आपको बताएं कि दूध फरोश कीमत में इजाफे के लिए पर तोलने लगे हैं। दूध की कीमत में इजाफे के लिए कमिश्नर कराची पर दबाव डालना शुरू कर दिया। तर्जुमान मिल्क रिटेलर अब्दुल वहीद गद्दी का कहना है कि मजलिस आमला के इजलास में 10 रुपए से 20 रुपए इजाफे का फैसला हो सकता है। रिपोर्ट करेंगे काविश मेमन। दूध फरोशों ने कमिश्नर कराची को आंखें दिखाना शुरू कर दी। दूध की कीमत में 20 रुपए लीटर इजाफे की धमकी। तर्जुमान मिल्क रिटेलर्स अब्दुल वहीद गद्दी का कहना है कि होलसेलर बदस्तूर मनमानी कीमत पर दूध फरोख्त कर रहे हैं। रिटेलर बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मजलिस आमा के इजलास में 10 से 20 रुपए लीटर इजाफे का फैसला किया जा सकता है। बिल्कुल जी, बड़ा प्रेशर है क्योंकि इसमें गुजारा मुमकिन नहीं है। तो अब इसमें पहले तो हम रुजू करेंगे कमिश्नर साहब से, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मसले को संजीदगी से हल करने की कोशिश करें, वरना फिर फरवरी में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखें, अभी तो ये इस पर हमारी जो मजलिस आमला का इजलास होगा उसमें बाकायदा कैलकुलेशन होगी। 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। ये तो कैलकुलेशन करने के बाद ही कहा जाएगा। और जैसा कि पेट्रोल महंगा हो चुका है, इसकी वजह से दूध लोग महंगा कर रहे हैं, तो इस वजह से आवाम परेशानी में पड़ रही है। सर, आवाम को रिलीफ ही नहीं मिल रहा है अभी तक। जहाँ जब सुनते हैं अभी फ्यूल महंगा हुआ है, आपके सामने ही है। अच्छा, ये जब फ्यूल कम होता है लेकिन दूध के प्राइस कम नहीं होते हैं, वो इंक्रीज ही होते चले जा रहे हैं। शहरियों ने दूध की कीमत में मुमकिन इजाफे को मुस्तरद कर दिया। बोले, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से पहले ही मुश्किलात हैं। दूध बुनियादी जरूरत है, इजाफा नहीं होना चाहिए। मिल्क रिटेलर्स का कहना है कि कमिश्नर कराची सरकारी कीमतों में अमल दरामद करवाने में नाकाम रहे हैं। कैमरामैन नवीद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने 5 जनवरी को KMC हीरोज के लिए मुख्तस कर दिया है। कराची के मौसिनों को खराज तहसीन पेश करने के लिए बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें शहर के लिए नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों को तमगा कराची से नवाजा गया। रिपोर्ट करेंगे शोएब मुख्तार। खूब से खूब तर बनाने का आज़म, खिदमात अंजाम देने वालों की हौसला अफजाई। बल्दिया उज़्मा कराची के ज़ेर एहतमाम खालिक दिना हाल में तमगा कराची तकसीम की तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने शिरकत की। तकरीब में फनकारों, माहिरीन तैलीम, समाजी कारकुनान और अफसाना निगारों समेत फायर ब्रिगेड और सिटी वार्डन के शोधा को एजाज़ात से नवाजा गया। मोहब्बत का इजहार करना चाहता हूँ। आपकी आंखों में नमी देख के मेरी आंखों में भी नमी आई। आपके वालिदैन की या आपके खाविंद की जो खिदमात थी या जो कुर्बानी है उसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता, जिसके लिए मैं बहैसियत मेयर कराची आप सबका हमेशा ममनून हूँ, मशकूर रहूँगा। और इंशाअल्लाह ये मिसाल साबित करेंगे कि कराची शहर अपने गुमनाम हीरोज़ को, गुमनाम सिपाहियों को कभी नहीं भूलता। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि आज के असल हीरो वो हैं जिन्होंने अपने फराइज से बढ़कर खिदमात सरअंजाम दी हैं। जिन लोगों ने अपनी सरकारी काम से आगे बढ़ चढ़ के खिदमात सरअंजाम दी, जो गुमनाम हीरोज़ हमारे शहर के हैं, हमारे मुआशरे के हैं, जिनको शायद बड़े लेवल पर कभी सराहा नहीं जाता, जिसमें हमारे सिटी वार्डन्स में हमारे शोहदा हैं, हमारे फायर ब्रिगेड के एहलकार जो शहीद हुए हैं वो शामिल हैं। हमने फैसला ये किया था कि जिन लोगों ने अपनी नौकरी से बढ़कर इस शहर की खिदमत करने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, तो क्यों ना ये चीज़ मुनासिब हो कि बल्दिया उज़्मा कराची उनके ख़ानदान को बुलाए, उनको सराहे। मेयर कराची ने उन फनकारों की हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि फनकार मुल्क के वो सफीर हैं जिन्होंने आलमी सतह पर मुल्क को मुस्बत तासुर उजागर किया है। तमगा कराची का एजाज हासिल करने वालों को 5 लाख रुपए नकद रकम के साथ सोने और चांदी से बने मेडल्स भी दिए गए। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। आपको बताएं कि जिन्ना अस्पताल गुज़श्ता कई रोज से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ओहदे से महरूम है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स और तिब्बी अमला परेशान है। जिन्ना अस्पताल में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर महबूब की क़यादत में अहम इजलास हुआ, जिसमें सिंध हुकूमत से मेरिट की बुनियाद पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तैनाती की जाए और दीगर मुतालबात भी पूरे किए जाएँ। जिन्ना अस्पताल गुज़श्ता कई रोज से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ओहदे से महरूम है, जिस पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर महबूब अली की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ। उम्मीद करें कि सुई सजवन गैस की नाअहली ने कराची के शहरियों को गैस के हुसूल के लिए तरसा दिया है। भीमपुरा वड़वाली कंपाउंड में 2 सालों से गैस के मसाइल हैं। मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे बसीम इफ्तिखार।
हरकायत में गैस की किल्लत ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी। भीमपुरा वर्डवाली कंपाउंड में 2 बरस से गैस गायब, पाइपलाइन बोसीदा होने के बाद गैस के मसाइल। मकीनों का कहना है कि गैस के भारी भरकम बिल भी आ रहे हैं, गुजारा मुश्किल हो गया है। गैस गायब होने से LPG पर खाना बनाने पर मजबूर हैं। शिकायत के बावजूद SAGC वाले नहीं आते। हमारे यहाँ 1.5-2 साल से गैस बिल्कुल नहीं आ रही, हमें बहुत परेशानी हो रही है। भाई आप कुछ मदद करें, हमारी हुकूमत से भी दरख्वास्त है कि हमारी मदद करें। हमारी लाइनें भी ख़राब हो चुकी हैं, तो हम लोग बहुत परेशान हैं, देर बढ़ाते हैं करते हैं, फिर भी हमारे पास गैस का बिल्कुल नहीं है। इतना 1500 रुपये बिल आते, कहाँ से भरे? किराएदार है हम लोग भी, कहाँ से भरे हम लोग भाई? इतना बिल आता है और गैस तो आता नहीं है। 2 साल हो गए गैस लकड़ियाँ जला के हमारे इन्फेक्शन हो गया है, और बिल भी आते हैं 8-8 हज़ार। अभी 4 हज़ार अगले महीने भरा, अभी वापस 8 हज़ार आ गया। अभी कहाँ से भरेंगे? सिलेंडर अलग भरा है, इसको अलग दें। भाई अभी ये गैस तो रोज 1 किलो तो चाहिए हम लोगों को। 2 किलो गैस भराते 2-3 दिन चलता है मुश्किल से, फिर लकड़ियाँ जलाते, फिर आखिर कितना करेंगे? कुछ सुनने वाला ही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। इलाका मकीन गैस मसाइल के हल के लिए SSGC से जामा इक़दाम के मुंतज़िर हैं। कैमरामैन नवेद के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। उधर नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में तरक्याती काम जोरों शोर से जारी हैं, मगर इंतजामिया की बेपरवाही की वजह से शहरियों का मुतबादिल रास्ता ना मिलने का शिकवा भी अपनी जगह पर है। शहरी एक जानिब तो तरक्याती कामों से खुश हैं, वहीं पर दूसरी जानिब इंतजामिया से नाला भी दिखाई देते हैं। रिपोर्ट करेंगे रिजवान अहमद। में तरक्की कामों का आगाज, मेगा प्रोजेक्ट्स की तकमील के दौरान शहरियों को मुश्किल का सामना। हैदरी मार्केट से मुत्तसिल मुख्तलिफ रिहायशी फ्लैटों और ब्लॉक F और G का लिंक रोड कटिंग के बायस पहले ही गढ़ों में तब्दील है, जहां बरसाती नाले की सफाई न होने और कचरा नाले में फेंके जाने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किल का सामना है। ये सूरत हाल का मोबेश कोई 3 से 4 माह हो गए। ये स्कूल भी है, इस रोड की बड़ी अहमियत है क्योंकि यहाँ पे KC ऑफिस भी है, जिम खाना भी है। फिर ये कनेक्टिंग रोड है जो H ब्लॉक और F ब्लॉक को कवर करता है, यानी कि मेन शाहरा के तौर पर इस्तेमाल होता है ये। तो ये कंडीशन आप देख रहे हैं क्या हालात हैं। तो ये कचरा वगैरह और ये इस तरह का रोड जो टूटा हुआ है, इससे बड़ी परेशानी है। शहरी कहते तरक्याती कामों के बायस मुतबादिल रास्ते पर इंसानियत की कोई तवज्जो नहीं। आवाम की आसानी के लिए फौरी इकदाम किए जाते और मुतबादिल रास्ता फराहम किया जाता। ये तकरीबन 4 से 5 महीने हो गए यार, कोई पूछने वाला ही नहीं है यार, कोई आता ही नहीं कि आपको सही करना है नहीं करना यार। हाशिम रज़ा रोड पर मौसर सफाई और गढ़ों को भरने का शहरियों का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। कैमरामैन काशिफ के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। आगे बढ़े और आपको बताएं कि घी और तेल बनाने वाली कंपनीज की मनमानियां जारी हैं। आलमी मार्केट में खुर्दनी तेल सस्ता तो हुआ, लेकिन उसका असर आवाम तक नहीं पहुंचने दिया गया। 1 माह के दौरान खाने का तेल और घी 80 रुपए तक महंगा हुआ। तफसीलात बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। महंगाई के बोझ तले आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। गिरा फरोशों की मनमानियां तो कहीं माफिया का राज। घी तेल बनाने वाली कंपनियां मसनूआत सस्ती करने को तैयार नहीं। खाने का तेल और घी की कीमतें आसमानों पर पहुंच गईं। हमें खाने के तेल और घी की कीमतों में 80 रुपए का इजाफा कर दिया गया। ब्रांडेड कंपनियों का फी लीटर तेल 80 रुपए महंगा होने के बाद 580 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जबकि फी किलो घी 500 रुपए से बढ़कर 580 रुपए किलो तक दस्तयाब हो गया। शहरी कहते हैं कि घी तेल सस्ता होना चाहिए। महंगाई के बायस हर शे कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही है। महंगाई तो समझ ले काम धंधे से भी उरूज से बहुत ऊपर हो चुका है। इधर काम धंधे है नहीं, खरीदारी क्या करेंगे, एक पाव से चल रहे हैं। चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। आयल देखे कहाँ पहुँच गया है। काम हो तो बंदा लेना, काम ही नहीं है तो क्या लेगा बंदा। दुकानदार कहते हैं कि आलमी मार्केट में खुर्दनी तेल सस्ता हुआ, लेकिन मकामी सतह पर घी तेल बनाने वाली कंपनियां अपनी मसनूआत सस्ती करने के बजाय महंगी कर देती हैं। तेल घी की कीमतें जो है वो तकरीबन 50-60 रुपए किलो के हिसाब से कम हो चुकी हैं, लेकिन ये सेकंड ब्रांड तो कम हो गए, लेकिन ये जो बड़ी कंपनियां हैं, ये कोई कंपनियां भी जो है ये रेट कम नहीं कर रही बल्कि और बढ़ाई जा रही हैं। अब जिस तरह मार्केट बढ़ी थी तो इन्होंने रेट बढ़ाए थे, तो अब मार्केट घटी है तो इनको रेट घटाने चाहिए ताकि लोगों को राशन वगैरह लेने में कुछ सहूलत पैदा हो। शहरियों और दुकानदारों का मुतालबा है कि घी तेल की कीमतों में कमी के लिए हुकूमत इक़दाम करे ताकि महंगाई से रिलीफ मिल सके। कैमरामैन नवीद के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कुछ खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। तो सीवीयू पर वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन से मंजूर शुदा दूसरी कराची मैराथन में मुख्तलिफ कैटेगरीज की 4 रेसेस हुई, जिसमें हर उम्र और शहर से ताल्लुक़ रखने वालों ने शिरकत की। फुल मैराथन रेस पेशावर के असरार खटक ने जीत ली। रिपोर्ट करेंगे फारान खान।
बच्ची दौड़ेगा बैनुल अक़वामी तर्ज पर दूसरी मैराथन मुनक्किद की गई। मैराथन में हर उम्र, हर शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखने वालों ने हिस्सा लिया। समंदर किनारे सुबह सवेरे मैराथन का आगाज हुआ। मैराथन में फुल मैराथन, हाफ मैराथन, रेले और 5 किलोमीटर फन रेस शामिल थी। मैराथन सीवीओ क्लिफ्टन के साहिल पर निशान पाकिस्तान से शुरू होकर उसी मकाम पर इख्तिताम पजीर हुई। 42.2 किलोमीटर की फुल मैराथन अपने नाम करने वाले इसरार खटक बोले, हुकूमत सपोर्ट करे तो आलमी इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकता हूँ। मेरी शुरू से ख्वाहिश है कि हमें कोई सपोर्ट करे और आलमी इवेंट के लिए अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई भी कर गया। अगर कोई सपोर्ट या स्पॉन्सर मिलता है तो लाजमी इंशाल्लाह मैं जाऊँगा भी और अच्छा से अच्छा करके मुल्क के लिए लेकर आऊंगा इंशाल्लाह। हाफ मैराथन गर्ल्स कैटेगरी में गिलगित की मुमताज नेमत ने अपने नाम की। उन्होंने 21.5 किलोमीटर का फासला 1 घंटे 43 मिनट में तय किया। ये बहुत अच्छा इवेंट है। मैं थैंक्स कहना चाहूँगी स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान का कि वो हर टाइम ऐसे गर्ल्स के लिए, वुमेंस के लिए, पूरे आवाम के लिए, अच्छे गुड हेल्थ के लिए ये लोग ऐसे इवेंट्स रखते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे हमारी हेल्थ जो है ना वो उसकी अच्छी इम्प्रूवमेंट होती है। दूसरी मैराथन में आलमी रिकॉर्ड कायम हुआ। 7 साला मोहम्मद हारिस ने 21.1 किलोमीटर का सफर 2 घंटे 13 मिनट में तय किया। पहली मैराथन में मोहम्मद हारिस ने यही सफर 2 घंटे 15 मिनट में तय किया था। दूसरी मैराथन में हारिस ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं 2 घंटे 13 मिनट में आई हूँ और इससे पहले मेरा रिकॉर्ड था 2 घंटे 15 मिनट। मैराथन में हिस्सा लेने वालों का कहना था कि आज के मसरूफ दौर में ऐसे इवेंट्स का इनेकाद बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो बहुत खुशी हुई, 3rd पोजीशन जो मेरी यहाँ आई है और मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छी जो है एफर्ट से रेस लगी है। वेदर भी बहुत अच्छा था। मेरे बाबा लेकर आए हैं और हम पार्टिसिपेट करने आए हैं। बहुत मज़ा आता है और हमें यहाँ से जीतना है। हमारी ये 4th 5 रेस है। बेसिकली ये जो इवेंट्स होते हैं ना, ये आपकी हेल्थ प्रमोशन के लिए होते हैं, पब्लिक अवेयरनेस के लिए होते हैं। तो इस तरह की वैसे भी कराची शहर में अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के पास कम होती हैं और जो कराची मैराथन है एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट होता है। इस तरह के इवेंट्स में हिस्सा लिया करें। मैं उम्मीद कर रहा था कि अच्छे नंबर्स होंगे, तकरीबन 25,000 to 30,000 नंबर्स होंगे, लेकिन नंबर्स कम थे। और लेकिन चूँकि 2nd एडिशन है, उम्मीद है कि अगले एडिशन में ये नंबर्स बढ़ेंगे। इख्तितामी तकरीब में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशंस लेने वालों को मेडल्स और नकद इनामात से नवाजा गया। कैमरामैन शाहजेब के साथ फरहान खान, सिटी 21। आपको बताएं कि कराची के साहिल समंदर पर बड़ी तादाद में लोगों ने डेरे डाल दिए। हैदराबाद के शहरी भी खूब मौज मस्ती करने कराची के साहिल पर पहुंचे। रिपोर्ट करेंगी सैयदा समरीन राशिद। का दिन, खुशगवार मौसम, शहरियों ने मौका हाथ से जाने न दिया। समुद्री लहरों, ऊंट और घुड़सवारी से भी शहरी लुत्फानंदोज। कराची के शहरी साहिल समंदर का रुख किए बगैर कैसे रह सकते हैं। 2 दरिया और दीगर साहिली मुकामात पर आवाम का रश देखने को मिला। शहरियों ने न सिर्फ ठंडी हवा और समुद्री लहरों का लुत्फ उठाया। यहाँ पे आके बहुत मजे किए, हम लोगों ने बहुत इंजॉय करा। पानी में गए, स्पेशली बच्चे तो बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। हम लोग खवातीन थोड़ी सी वो रही कंफ्यूज पानी की वजह से, मगर ये कि बाद में बच्चों की देख के फिर हम लोग भी चले गए। बहुत मज़ा आया। यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें हम लोग लेकर आए थे। कभी कभी आते हैं क्योंकि हम हैदराबाद में रहते हैं, लेकिन जब भी आते हैं तो यहाँ सीवी ज़रूर आते हैं। हर दफ़ा आते हैं और यहाँ से बहुत इंजॉय करके जाते हैं क्योंकि हमारे बच्चों को समंदर बहुत पसंद है और मुझे तो बहुत ही पसंद है समंदर, बहुत अच्छा लगता है। जी, फुटबॉल खेला था और समंदर में घूमा था, ऊँट पे बैठे थे, गाड़ी में बैठे थे, मज़ा आया था। तो देखें, समंदर हमारा अपना है। पाकिस्तान का समंदर बेहद ख़राब हो चुका हुआ है। पॉल्यूशन हर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। देखें, अगर हम अपने समंदर का ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई और तो रखने से रहा। शहरियों ने जहां समंदर की खूबसूरती की तारीफ की, वहीं सफाई के इंतजामात पर तशवीश का इजहार भी किया। उनका कहना था कि आवाम को खुद भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए साहिल की सफाई का ख्याल रखना चाहिए ताकि ये कुदरती नेमत मजीद खूबसूरत और महफूज रह सके। कराची के साहिल सिर्फ शहरियों के लिए सुकून और खुशी का जरिया नहीं, बल्कि ये हमारे माहौल का भी हिस्सा है। छुट्टी के रोज शहर कायद के लोगों ने सीवी पर खूब एंजॉय किया और अपने अपनों के साथ वक्त गुजारकर ये मशवरा भी दिया कि इस साहिल को अपना समझकर यहाँ पे कचरा ना फेंके। कैमरामैन नवेद रहमान के साथ सैयदा समरीन राशिद, सिटी 21। और नाजरीन, अरीना सिनेमा तारिक रोड में तीसरे इंडस फिल्म फेस्टिवल 2025 का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल में तलबा की जानिब से शॉर्ट फिल्म्स की नुमाइश सजाई गई। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद जुबैर राशिद से। जी,
बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ अरीना सिनेमा जो कि तारिक रोड पर कायम है और आज इंडस फिल्म फेस्टिवल 2025 का इनकाद यहाँ पर किया गया है और ग़ालिबन तीसरा इंडस फिल्म फेस्टिवल जो है अपने पुरवकार तरीके से शायाना शान तरीके से आज इसका इनकाद किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ़ फ़िल्मों की शॉर्ट फिल्म्स की जो तलबा व तालिबात की जानिब से बनाई गई हैं उसकी नुमाइश जो है वो यहाँ पर सजाई गई है। इस वक्त मारूफ अदाकार रिम्बो साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बने हैं। क्या कहना चाहेंगे, आज आपने शिरकत भी की है, शॉर्ट फिल्म का रुझान और फीचर फिल्म की तरफ पड़वान, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। शॉर्ट फिल्म अब तो मतलब एक हिस्सा बन गई है, क्योंकि लोगों को अब यूं चीज़ें देखने को चाहिए होती हैं। वो तो 3-3 सेकंड और 10-10 सेकंड्स पे भी आ गए हैं, लेकिन ये शॉर्ट्स फिल्म 12 से 15 मिनट की, ये 20 मिनट की थी, बड़ी अच्छी थी। सबने बड़ी मेहनत की, बहुत ज़बरदस्त। मतलब कुछ फिल्में तो ऐसी थी जिनका मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इन बच्चों ने पहली दफ़ा फिल्म बनाई है। तो बहुत अच्छा, साउंड का बड़ा अच्छा, एक्टिंग बहुत अच्छी थी, सब काम ही अच्छा था। लेकिन अभी यह है कि फ्यूचर अच्छा नज़र आ रहा है आगे काम के लिए। पहले ये था हमारे ज़माने में कि एक मखसूस जगह एक फ़िल्म बनती थी, आपने सिनेमा जाना, वो वहाँ जाना है, स्टूडियोज़ जाना है, लाहौर में थे, उससे पहले कराची में थे, तो कोई और रास्ता नहीं था, वहाँ जाना बड़ा मुश्किल था। अब ये जनरेशन आई है, इसके लिए हाथ में सोशल मीडिया है और उसके ऊपर ये शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं, बड़ी फिल्म बना सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इनके लिए रास्ते भी खुले हैं और इनके दिमाग हमसे ज़्यादा खुले हैं माशाल्लाह से। ज़्यादा खुले हैं और बहुत ही खुशाइन सी बात है। और तालिब इल्मों के अंदर शॉर्ट फिल्म से मुतल्लिक रुझान काफ़ी हद तक हमें ने दिखाई दिया, जो कि इंतहाई खुशाइन थे। रिमो साहब आपका बेहद शुक्रिया, आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे जी।